पिछले 3-4 दिन से एक इशू हुआ है और वो इशू ये है कि यहाँ की जो पंचायती ज़मीन है उस पंचायती ज़मीन में गांव की जो अनुसूचित जाति समाज है उन लोगों ने एक उस ज़मीन पर बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित की थी और इस प्रतिमा स्थापित करने को लेकर गांव का जो स्वर्ण समाज है उसने एक इस बात को अपनी इज्जत का सवाल उन्होंने बनाया हुआ है और उन सब लोगों ने एक कमर कसी हुई है कि किसी भी कीमत पर बाबा साहब की प्रतिमा को वहाँ से हटाना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का जिला प्रशासन, हरियाणा की सरकार, सब के सब बाबा साहब की प्रतिमा और पूरे अनुसूचित जाति समाज के खिलाफ यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं यहाँ पर और इनके पास जो हथियार हैं, इनके पास AK-47 है, इनके पास इंसास राइफल्स है, इनके पास मशीन गन है और अत्याधुनिक हथियार है। जो हथियार इस्तेमाल होने चाहिए थे बॉर्डर पर आतंकवादियों से लड़ने के लिए, दुश्मन की फौज से लड़ने के लिए, वो हथियार सरकार ने हमारे दलित समाज के ऊपर तान दिए हैं। आप लोग देख सकते हो इनके पास क्या क्या हथियार हैं। ये केवल प्रशासन का एक इशारे के इंतजार में है और ये हथियार देखिए, अत्याधुनिक हथियार ये हम लोगों पर इन प्रशासन ने तनवाए हुए हैं। और इस समय मैं यहाँ गांव बुवान के गुरु रविदास मंदिर में, संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और जो गुरु रविदास मंदिर है वो एक बड़ा पवित्र स्थान है और उस जगह पे हथियारों के साथ फोर्स जमा की हुई है यहाँ पे, ये जिला प्रशासन ने। और सबसे बड़ी बात ये है कि पूरे गांव ने, पूरे प्रशासन ने एक एजेंडा बनाया हुआ है। उस एजेंडे के तहत पूरी फोर्स यहाँ पे लाई गई है और जिले के आला अधिकारी DC, SP, DSP और दूसरे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स होते हैं, सारे के सारे यहाँ पर जमा है। केवल उनका यही कहना है, गांव के लोगों से बीच का रास्ता निकाल लो, भाईचारा बना के यहाँ से प्रतिमा हटा दो किसी भी तरह। और उनका सजेशन है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है ना, अननोन सी अनजान जगह पे वो हम लोगों को वो कह रहे हैं कि 1.5 किला आप लोगों को ज़मीन हम दे देंगे और इसको प्रतिमा यहाँ से हटा दो। और मैं आपको यहाँ के ऑफिसर्स के बारे में बता दूँ, यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर है, मिस्टर कोई महावीर कौशिक है, उससे पहले परंपरा होती थी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर का जो कार्यालय होता था उसमें उसके सीट के पीछे बाबा साहब की तस्वीर लगी हुई होती थी और ये जो डिप्टी कमिश्नर आया है इसने बाबा साहब की तस्वीर वहाँ से हटा दी है। दूसरा, यहाँ के अगर SP की बात करें हम, यहाँ का SP मैं खुद इस बात का ही विटनेस हूँ। जिस भी जगह पे ये जाता है वहाँ पे दलितों के झगड़े जरूर होते हैं, दलित और सवर्ण समाज के। ये हाँसी में था, हाँसी में गांव भाटला में सोशल बाइकआउट हुआ और सोशल बाइकआउट में ये जो फतेहाबाद का SP राजेश है, इसने वहाँ पर खुले आम जो सवर्ण समाज है, जो दलितों का बहिष्कार करने वाले लोग हैं, उनकी फेवर की इस SP ने। और वहाँ पर जो हमारा जो सोशल बॉयकॉट का केस था दलित समाज का, उसमें इतनी बड़ी इसने जानबूझ के कमियां छोड़ी। जो दलित समाज के गवाह होने चाहिए थे उनको तो गवाह बनाया नहीं और आरोपियों को गवाह बना दिया। इस SP के खिलाफ हिसार की SC ST की स्पेशल कोर्ट में केस चल रहा है, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है और ऐसे दलित विरोधी अधिकारी को यहाँ पर पंचायती बना के भेज रखा है सरकार ने कि जाके वो समझौता कराओ। इस SP से, इस DC से जिसने बाबा साहब की प्रतिमा अपने दफ्तर में से हटवा दी, और ये SP जो हाँसी में जो दलितों का और सवर्णों का जूत बजवा गया है, इनसे आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि ये यहाँ पर न्याय करेंगे। और इस गांव की, जहाँ तक मैं आपको बात बताऊं, मेरे गांव के लोकल लोगों से बात हुई है और जो यहाँ पर पंचायती जमीनों पर खुद सरपंच ने यहाँ पर पंचायती जमीनों पर कब्जे किए हैं। यहाँ पर पंचायती जमीनों पे मंदिर बना रखे हैं दूसरे देवताओं के। यहाँ पर 3500 एकड़ जमीन है, दलितों के हिस्से में केवल 25 एकड़ जमीन आई हुई है, जिसमें से 6 एकड़ जमीन तो बंजर है। और सबसे बड़ी बात आपको एक बताना चाहता हूँ, जब से प्रतिमा रखी गई है पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने, ये जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ पर खड़े हैं आप देख रहे होंगे, इन्होंने शपथ लिया संविधान की। इन सभी पुलिस वालों ने इन पुलिस वालों ने शपथ ली है कि ईमानदारी से काम करने की। इन पुलिस वालों की प्रेजेंस में कल बाबा साहब के ऊपर हमला हुआ, उसको ईंट मारी गई और इनमें से किसी की हिम्मत नहीं थी उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करा दिया, उसको रोक दे। तो इन पुलिस वालों से क्या उम्मीद लगा सकते हो आप? इनसे क्या उम्मीद लगी? आपको न्याय दिलाने के लिए आए हैं। ये यहाँ पर केवल दलित जो बेचारे यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके ऊपर लाठी बरसाने, उनके ऊपर गोलियां चलाने के लिए ये सारे के सारे यहाँ पर आए हैं।
और मैं यहाँ पर मांग करता हूँ कि ये जो दलित विरोधी यहाँ के जो जिला प्रशासन प्रमुख है, एसपी और डीसी, इनको यहाँ से हटाया जाए। और जो यहाँ पर जो बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर पत्थर मारने वाला युवक था, वो प्रशासन की शय पर उसने बाबा साहब की प्रतिमा पर ईंट बरसाई थी, उसके खिलाफ आज तक उन्होंने एफआईआर तक दर्ज नहीं की। जबकि SC/ST एक्ट में स्पेसिफिक प्रावधान है कि अनुसूचित जाति समाज के महापुरुष का जो भी अपमान करेगा उसके खिलाफ SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज होगी, जो नॉन अवेलेबल होगी, नॉन कंपाउंडेबल होगी और कॉग्निजेबल होगी। इमीडिएट 24 घंटे के भीतर तो पर्चा दर्ज होना चाहिए था। और ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं SPDC? यहाँ पर ये SPDC 5 बार हम लोगों की पंचायत बुला चुके हैं और हमारे लोगों को ये कह रहे हैं कि प्रतिमा हटा लो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर पर्चा दर्ज करवा देंगे। तुम्हारे ऊपर क्या पर्चा दर्ज कराएगा? हम तेरे ऊपर पर्चा दर्ज कराएंगे। तेरे को पार्टी बना के तेरी रिटायरमेंट तक नहीं होने देंगे हम। तू हमारे ऊपर हमको क्या धमका रहा है? प्रतिमा हटाने के लिए हमको धमकाने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी सा बात है साथियों, यहाँ पर जब से ये बाबा साहब की प्रतिमा वाला इशू है, यहाँ के जो लोग हैं सवर्ण समाज के, मैं उनके विशेष जातियों का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने यहाँ पर हमारा सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया है। मेरी यहाँ के लोकल जो दलित समाज के लोग हैं उनसे बात हुई है, उनको दूध लेने से मना कर दिया गया, उनके पानी की सप्लाई रोक दी गई है, उनको दुकानदार सामान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे सोशल बाइकआउट यहाँ पे इन लोगों का कर दिया गया। और मैं इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों को इतला कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ कि हरियाणा के एक गाँव में इतना ज्यादा प्रशासनिक गुंडा राज, स्टेट टेररिज्म जिसको बोलते हैं, जो सरकारी आतंकवाद है, वो यहाँ पर सरकार आतंकवाद फैला रही है। और यहाँ के सवर्ण समाज में और दलित समाज है उसमें दंगा कराने के प्रयास में है। और ये इस दंगे में, जिस तरह दिल्ली में दंगा हुआ था, उसमें सरकार के आदमी शामिल थे, इस तरह यहाँ पे भी सरकारी गुंडे बुलाए हुए हैं हमारे समाज के लोगों को घायल करने के लिए, मारने के लिए यहाँ पर उन्होंने बुलाए हुए हैं। और सभी साथियों से अपील है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ये बात दूर तक जानी चाहिए। मेरे और भी साथी यहाँ पर सारे के सारे मौजूद हैं, वो भी सारी के सारे अपनी बात रखें। कोई अपनी बात रखना चाहते हो रखे भाई। सभी साथियों को जय भीम। जय भीम। आज 3 दिन हो चुके हैं लगभग, DC और SP कम से कम 3-3, 4-4 घंटे यहाँ पे लगा के जाते हैं और हर बार एक ही बात कहते हैं, बीच का रास्ता निकालो ताकि ये बाबा साहब की फोटो को हटाया जाए, ताकि यहाँ से आप बाबा साहब की फोटो को हटा दो एक बार, आप 15 दिन बाद लगा लेना। और उसके बाद कहते हैं या आप ना पहले एक बार फोटो हटा दो, आपको 1.5-2 किलो दिलवा देंगे। मगर अभी तक इन्होंने एक ही बात ऐसी नहीं की, भाई कोई नहीं, हमने इसको कई बार बोला है, प्रशासन को भी बोला और उन दूसरे कमेटी वालों को भी बोला है कि आप ना अपने महान पुरुषों की फोटो लगा लो यहाँ पे, जैसे भगत सिंह की होगी, राजगुरु की होगी, उधम सिंह की होगी। मगर उन्होंने एक ही बात पकड़ रखी है, भाई हमारे मुच्छों का सवाल है। मगर हम ये कहना चाहते हैं, तुम्हारी मुच्छों का सवाल है तो हम ये बाबा साहब है, ये बाबा साहब हमारे अकेले थोड़ी है, ये तो पूरे देश के हैं। और हम ये भी प्रशासन से मांग करेंगे, अगर मान के चलो यहाँ पे अगर प्रशासन ये प्रतिमा हटाता है तो हरियाणा का चक्का जाम भीम आर्मी चक्का जाम करने का काम करेगी। धन्यवाद। ऐसे ही है। उपस्थित सभी भाइयों को, सभी बुद्धिजीवियों को, समाज के शुभ चिंतकों को शांति बनाए रखने के लिए जो पूरा प्रशासन पहुंचा हुआ है, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आई आर्मी का जो सुरक्षा देने के लिए आई है, संविधान के दायरे में आकर मारने के लिए हमको सुरक्षा देने के लिए नहीं आई है। चलो, हमने तो संविधान इनको सुरक्षा के लिए अधिकार दिया है, ये उसी दायरे से हमारी सुरक्षा के लिए आई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि यो यहाँ पंचायत के पुराने घर में जो जर्जर था, जहाँ बाबा साहब जो कि भारत के संविधान के निर्माता हैं, नारी के मुक्ति दाता हैं, समस्त भारतीयों को संविधान देने वाले, अधिकार देने वाले हैं, उनका स्टैचू अगर यहाँ लगाया है, जो कि गुरु घर के बिल्कुल सामने है, आपके सामने ये गुरु घर बहुत छोटा है। जब गुरु साहब की जयंती, बाबा साहब की जयंती कोई भी मनाती है तो ये जगह छोटी रह जाती है। तो हमारे समाज के लोग, हमारे समाज की बहनें, हमारे समाज की नारियां वहाँ जाकर बैठती थी। वो पंचायत का घर है। पंचायत का मतलब होता है इस गांव के पूरे लोगों की एक साझी जगह, जो हमें हमारे बहुत ही सम्मानित दलितों के
लड़ाई लड़ने वाले हमारे जुझारू नौजवान भाई कंसल साहब ने आपके सामने जो बात रखी कि यहाँ जो लोग हैं दलित लोग वो 1/3 हैं। अगर यहाँ पंचायत की जमीन जितनी भी है गांव की वो 1/3 जमीन के भी मालिक हैं, उनका यहाँ हक है, वो यहाँ के मूल बाशिंदे हैं। तो उनके साथ मुझे उम्मीद है कि प्रशासन संविधान को जानता है, अधिकारों को जानता है, अपने दायित्व को जानता है। वो हम गरीबों के साथ, हमारे दलितों के साथ, हमारे अभावहीन भाइयों के साथ कोई अन्याय नहीं होने देगा, ये हम उम्मीद रखते हैं। अगर अन्याय हुआ, अभी हमने भाइयों से गांव के जो मौजूद हैं उनसे बात की है, उनकी एक ही रिक्वेस्ट है कि बाबा साहब की मूर्ति यहाँ से हटेगी नहीं, हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। दूसरी बात हमारे समाज के मौजूद लोगों ने कही है कि ये सांझी जगह है, बाबा साहब सबके सांझे हैं। अगर किसी भाई को ये है कि कल्ले बाबा साहब का स्टैचू क्यों, तो देश के अन्य देशभक्तों का, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, शहीद आजम सरदार भगत सिंह है, राजगुरु सखदेव है और सरदार उधम सिंह जी हैं, जिन्होंने इंसानियत का बदला भारतीयता का बदला इंग्लैंड में जाके दिया। लगाए, लेकिन किसी भी धार्मिक गुरु के स्टैचू यहाँ नहीं लगेगा, देशभक्तों का लगेगा, देशभक्तों का लगेगा। जिसका स्टैचू लगा है ये संविधान के निर्माता है, मानव प्रेमी है, समाज सेवी है, सच्चे राष्ट्र भक्त है, सच्चे राष्ट्र भक्त है, प्राण दे देंगे। बाबा साहब का स्टैचू यहाँ से हटने नहीं देंगे। ये प्रशासन के सामने हमारी हाथ जोड़ के गुजारिश। तो मेरी लास्ट बात, हमारी लास्ट बात ये है, हम भाईचारे को मानने वाले लोग, हम गरीब लोग हैं, हम यहाँ के जमींदारों के काम करने वाले करिंदे हैं। तो यहाँ के मौजिस, यहाँ के सरदार, यहाँ के जमींदारों का जो अधिकार बनता है, उनका फर्ज बनता है कि इनको दे भाई, ये 2 कनाल जगह आपकी झोली में डाल दी, झोली आट करके मांगते हैं। मैं भी टोहाना से आई हूँ, मेरी अर्ज है कि ये इन गलतों की भाई झोली में 2 कनाल जमीन डाल दें, भक्तों, देशभक्तों का स्टैचू लगा दें। इनके बाप की जमीन नहीं है, इनके बाप की जमीन नहीं है ये, और ना हम इनसे मांगते जमीन। कमाल की बात करो आप, इस तरह की बात मत करो यहाँ पे। ना 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 ना, हम इनसे बिल्कुल नहीं, जो हम छीनेंगे जमीन इनसे। क्या बात कर रहे हो आप? हम हमें रिक्वेस्ट करने थोड़ी आए यहाँ पे। ना ना, गलत बात है, नो गलत बात है, गलत बयानी मत करो मैडम यहाँ पे। हम यहाँ पे हाथ जोड़ने के लिए नहीं आए, ना हम उधार मांगने के लिए आए यहाँ पे। क्या बात करते हो आप? ये कोई भाईचारा बनाए रखने, ऐसी तैसी करा गया भाईचारा, कोई भाईचारा नहीं चाहिए हमको, भाईचारा बिल्कुल भी ऐसा भाईचारा नहीं चाहिए जो हमारे बाबा साहब की तस्वीरों पे पत्थर भगाता हो। ऐसे भाईचारे की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है ऐसे भाईचारे की हमको, ऐसे भाईचारे की हमको बिल्कुल जरूरत नहीं है। नहीं मैडम जी, बिल्कुल गलत बात, गलत बात, गलत बात, बिल्कुल गलत बात कर रहे हो आप। नहीं 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 मैडम, भाइयों मेरी बात सुनो, जिस भाईचारे की ये बात कर रहे हैं, यहाँ का एमएलए एक जाति विशेष से है, वो देवेंद्र बबली। उसके लिए यहाँ पर सारे के सारे, सारी की जनता एक समान होनी चाहिए, लेकिन उसने अपने एक एजेंट छोड़ रखा है, अपना भाई, और वो उन लोगों के साथ मिलके प्रतिमा यहाँ से उखड़वाने के लिए प्रयास कर रहा है। यहाँ का डीसी, यहाँ का एसपी, यहाँ का सारा समाज इस बाबा साहब की मूर्ति को उखड़वाने के लिए प्रयास कर रहा है। उनके दिल में भाईचारा क्यों नहीं है? वो भाईचारा कहाँ गया? सारा भाईचारा हमारे ही ठेके में आया है क्या? हम ऐसे भाईचारे को नहीं मानते। और कोई किसी में दम हो, या फोर्स आई हुई है और फोर्स आ जाएगी, प्रतिमा को हाथ लगा के दिखा दे, यहाँ पे हम लाशें बिछवा देंगे, प्रतिमा नहीं हटने देंगे जी। आप अगर यहाँ से प्रतिमा हटी तो पूरे बॉन्ड को हम कोरेगांव बना देंगे। कोरेगांव का इतिहास हर सरकार को याद है, हर प्रशासन को याद है।
ठीक, और किसी ने कुछ कहना है? हाँ हाँ मेरा- कहो गाओ, गाओ। गुरु रविदास जी महाराज जी के प्रांगण में खड़ी मेरा जय भीम जय भारत। साथियों, मैं जो 4-5 दिन से यहीं आपके साथ इन टच हूँ। मैंने सारे गांव में बहुत ही मैंने गहराई से सारी बातें जो परखी हैं। यहाँ जो स्वर्ण जाति के जो भी साथी हैं, सभी ने अपने अपने भगड़ में कह लो, चाहे अपने मोहल्ले में कह लो, अपनी जगह रोक के सबने अपने अपने धर्मशालाएँ बनाई हुई हैं, अपने शेड बनाए हुए हैं। वो उन्होंने किसी से परमिशन ली है, बताए कोई साथी अगर ली है तो कोई हमें इतराज भी नहीं। ये 2 कनाल जगह है। प्रशासन जहाँ, जैसे हमारे भाई ने बताया भी DCSP साहब, मेरी भी कल मुलाकात DCSP से हुई, पहले भी हमारी टीम मिली। हमने कहा भी ये 2 कनाल जगह है, 2 कनाल जगह देने के लिए तो उनको तकलीफ हो रही है, और वो सोच रहे हैं। मैं अभी उधर से टोहाना से आ रहा था, DC साहब SP साहब वहाँ रास्ते में जगह देख रहे हैं। गांव के कुछ लोग वहाँ जगह देख रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर हमारा गिरी समाज ये चारों तरफ बसा हुआ है, और मंदिर यहाँ गुरु रविदास जी महाराज जी का बना हुआ है। जो हमारा गरीब समाज यहाँ मत्था टेक के वहाँ अपना प्रोग्राम करता है, उस चीज की किसको तकलीफ है बताया आए सामने। हमारे को क्या तकलीफ है, उसकी तकलीफ सुनी जाएगी। लेकिन ये धक्काशाही और ऐसे वो उन्होंने मुझों का सवाल बना रखा भी यहाँ से स्टैचू उठाया जाए। ये स्टैचू क्यों उठाया जाए, क्या तकलीफ है उनको? वो चाहते हैं भाई हमारा मुझों का सवाल है, हम स्वर्ण है। क्या हुआ स्वर्ण है तो? जैसे हम बता रहे, मैं नंबरदार, मैं पूर्व चेयरमैन पंचायत समिति टोहाना, मैं बता रहा हूँ आपको कि हर गांव में 33% 1/3 ऐसी समाज को मिलती है। ये 2 कनाल के लिए तो उनको देने के लिए उनके पेट में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, और 2 किले वो 2 किलोमीटर पे जाके देने के लिए तैयार हैं। सुनने में आया है, झूठ सच का परमात्मा को पता है। साहब DC साहब कह रहे हैं कि 20 लाख रुपया दे देंगे, 2 किले जगह दे देंगे। क्या उनको क्या जरूरत है 2 लाख रुपया देने, 20 लाख देने की? जब जो स्टैचू लगा हुआ है, 2 कनाल जगह है, उसके बारे में तो सबको तकलीफ हो रही है। तो वहाँ हमें ऐसा नहीं चाहिए। हमें जो स्टैचू लगा हुआ है वहाँ लगा रहेगा। ये 2 कनाल जगह किसी की बाप दादा की नहीं है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, इसको छोड़ेंगे नहीं। मैं ये जगह ठीक है, हमने हमारे समाज ने बगैर पूछे कर ली है, सॉरी फील कर लिया हमने, बगैर पूछे स्टैचू लगा दिया है, कोई बात नहीं है। अगर राम चाहता है तो दोबारा भी हम बहुत से आदमी जो साथी हैं दोबारा भी उस भाईचारे से अपील करेंगे भी कोई नहीं, आपका ज्यादा हक नहीं, हमारा भी हक है। जो साथी विरोध करता है वो बताए कि उसका ज्यादा हक है, क्या हमारा हक नहीं? हम गाँववासी नहीं? जो सन 47 से पहले यहाँ बैठे हैं वो तो बेहक हो गए, जो नए आके यहाँ बैठे हैं, कल से आगे बैठे हैं, चाहे कोई अदर कास्ट कोई भाई है, उसका ज्यादा हक हो गया। वो ज्यादा ग्राम पंचायत होगी क्या? हम ग्राम पंचायत से दूर हैं, हम जानते नहीं ग्राम पंचायत क्या है। ये ग्राम पंचायत की आम सभा में बैठ के मीटिंग हो जाएगी और ये लिखी जाएगी, उसमें रजिस्ट्रेशन डाला जाएगा भी ये समाज को दी गई है। क्या किसी को इतराज है? अगर इतराज है तो आगे बात करे। ये हमारे को दबाया जा रहा है, उनकी तो मुझों का सवाल, हमारे क्या मुझे नहीं है क्या? उनकी मुझों का सवाल है। कोई साथी कहता है भाई इसको 20 दिन के लिए हटा दो, चाहे हमारी मुझों का सवाल क्यों भाई? क्या हुआ ये? क्या तकलीफ है उसको? आए सामने बताए, हम उनसे पूछेंगे भाई तेरे को क्या तकलीफ है, उसका हल निकालेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा 2 किले जमीन ले लो। साथियों, आप सारे यहाँ मेरे आप सबसे हाथ जोड़ के अपील है, शांति बना के रखना है। आप सब ने शांति बना के रखना है, हल्ला पुल्ला नहीं मचाना किसी ने। अपने डटे रहना, अपने हक के लिए डटे रहना। अपना हक है, हक मांगे से नहीं मिलता, हक छीनने से मिलता है। हक मांगने से नहीं मिलता। तो संसद जी ने कहा अभी भी नहीं, हम फिर भी हम गांव में शांति बढ़ाने के लिए, मैं नजदीक का साथी होने नाते, चेयरमैन नाते में कहते भी शांति बढ़ाने के लिए हम कह रहे हैं भी सॉरी फील कर लिए परिवार ने, 1 बार नहीं 2 बार कर लिए, और भी कर लेंगे। लेकिन ये है भी धक्के से वो हमारे से ये चीज नहीं, ये धक्के से हम भी छीनना जानते हैं। तो मेरी ये सबसे गुजारिश है भी डट के रहना है। ये जमीन हम सब आपकी है, ना कोई किसी और साथी की, सबकी है। ये उसमें हमारा भी हक है, इसलिए हमने यहाँ जो स्टैचू लगा दिया, ये यहाँ से हटेगा नहीं। जय भारत, जय भीम। जय भीम। साथियों, आपने जो मेरे यहाँ के लोकल साथी हैं उन्होंने बताया है कि कल की बात है गोबर वाली, पहले तो बाबा साहब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बाबा साहब के स्टैचू पर ईंट फेंकी गई। उस बारे में हमने वीडियो प्रशासन को प्रोवाइड कराया है, रिटर्न में कंप्लेंट भी की है।
डिप्टी कमिश्नर को और एसपी को कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद फिर हरकत हुई है, एक महिला जो सवर्ण समाज की बताई जा रही है उसने बाबा साहब की तस्वीर पर गोबर लगाया। उस बारे में भी प्रशासन को, पुलिस को सूचना दी गई है, बट नो एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड। तो हम क्या लगाएं? डिप्टी कमिश्नर ये कह रहा है कि एक बार 15 दिन के लिए हटा दो, यानी उनकी ईगो सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है डिप्टी कमिश्नर। भाई उनकी एक बार उन पूरे मीडिया में सरकार के सामने ये हो जाएगा, भाई डीसी एसपी ने सवर्ण समाज को सेटिस्फाई कर दिया, उनके कहने से प्रतिमा जो है यहाँ से 15 दिन के लिए हटवा दी, और बाद में आपको पता है कि बाद में लगेगी नहीं लगेगी, मतलब ही नहीं है बाद में लगने का। तो जो प्रतिमा यहाँ पे लग गई सो लग गई, ठीक है। किसी के बाप की जमीन थोड़ी है, सरकार की जमीन है, प्रशासन की जमीन है। ये सारे के सारे खुद जमीनें दाब के बैठे हुए हैं। अगर आप आरटीआई लगा दे तो इस गांव में 99% जमीन इन लोगों ने दाबी हुई है, अगर अब इसकी पैमाइश करा दे तो। और कोई साथी बोलना चाहे? एक बार सारा का सारा वाक्य दिखा गया, जिस तरह बाहर से सारा मौका दिखा गया। फोटो दिखा दे, फोटो आगे जाओ, आगे अंदर जाके दिखा ना अंदर ही बैठा ऊपर लेकर थोड़ी सी खड़ी सुनी ले बाबू जी कर दो। कोई किसी को बोलना है भाई? बोलना किसे भाई? भाई 250 लोग जुड़े हुए हैं, कोई बोलना चाहे तो दूर तक बात जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ सर मैं एक शेर सुनाऊं। जहाँ गिरे प्रतिज्ञा हमारे बुजुर्गों का, वहाँ खून हम बहाएंगे। कसम है हमें बाबा साहब की, जो संविधान में बाबा साहब ने दिए हमें अधिकार, वो मिलने से नहीं मिलते, अब छीन कर हम दिखाएंगे। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से